Hello everyone, welcome to Education at Your Doorstep. This is Charul and we are going to start the 15th lecture of pollution. And in this lecture, we are going to talk about the noise pollution. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, in the previous lectures, we have already discussed about the air pollution and the water pollution. सो गाइस अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो गाइस अभी बात करते हैं नॉइस पोल्यूशन के बारे में। सो गाइस हमारे आसपास दो तरह की साउंड्स होती हैं। एक साउंड्स जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, प्लेजेंट लगती हैं, जैसे कि म्यूज़िक या फिर सॉन्ग्स। लेकिन कुछ आवाज़ें होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होती हैं, जैसे कि अगर जनरेटर चल रहा होता है, कूलर चल रहा होता है, तो ये आवाज़ें बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होती हैं। तो इन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉइस। एंड गाइस जब भी आप कहीं पर जाते हैं जहाँ पर डीजे चल रहा होता है तो कुछ टाइम के लिए तो आप इंजॉय करते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत टाइम के लिए वहाँ पर रुकना पड़ जाए तो आपका सर दर्द होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप बहुत देर तक जो हाई पिच साउंड होती है, हाई वॉल्यूम वाली आवाज़ें होती हैं, वहाँ पर अच्छे से नहीं रह पाते, क्योंकि उसकी वजह से बहुत डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसीलिए गाइस हम लोग जो हाई पिच की आवाज़ें होती हैं, हाई वॉल्यूम वाली साउंड्स होती हैं, उसे भी नॉइस का नाम दे देते हैं। सो गाइस अगर हमारे आसपास बहुत ही ज़्यादा नॉइस होती है, अगर एक पर्सन बहुत टाइम के लिए नॉइस में रहता है तो वो क्या बोलेगा, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन है। तो गाइस दो तरह से नॉइस पोल्यूशन हो सकता है। एक तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग साउंड्स आपके आसपास हो। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि जो भी आवाज़ें हैं उसकी जो वॉल्यूम है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से वो इरिटेटिंग हो जाती है। और गाइस अगर हम लोग बहुत देर तक नॉइस में रहते हैं तो इसकी वजह से डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि आपका हेडेक हो सकता है। अगर कॉन्टीन्यूसली आपके घर पर बहुत ज़्यादा शोर होता रहता है तो इसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ और आपको डिप्रेशन भी हो सकता है। तो गाइस हमने देखा था कि कैसे डिफरेंट तरह के पोल्यूटेंट्स होते हैं एयर पोल्यूशन में और वाटर पोल्यूशन में, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। लेकिन गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे आवाज़ें ही बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं आपके लिए। तो गाइस अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि नॉइस पोल्यूशन क्या होता है। उसके बाद गाइस आपको पता होगा कि जो साउंड होती है इसे हम लोग किस में मेज़र करते हैं, डेसिबल में। सो गाइस अगर किसी भी आवाज़ का जो इंटेंसिटी है वो 10 डेसिबल से इंक्रीज़ हो जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो आवाज़ है वो बेसिकली डबल वॉल्यूम की हो चुकी है। मतलब क्या हुआ कि अगर पहले वॉल्यूम 2 यूनिट्स थी तो अभी वॉल्यूम 4 यूनिट्स हो चुकी है। लेकिन अगर हम लोग डेसिबल्स में बात करें तो अगर पहले 10 डेसिबल ऑफ साउंड थी तो अभी कितनी हो चुकी होगी, 20 डेसिबल। मतलब अगर 10 डेसिबल ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाती है तो इसकी वजह से क्या होगा, जो वॉल्यूम है, इंटेंसिटी है साउंड की, वो कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। मतलब क्या हुआ गाइस, अगर 10 डेसिबल साउंड थी और अभी 20 डेसिबल साउंड हो चुकी है तो मतलब क्या हुआ कि अगर पहले जो इंटेंसिटी थी हमारी साउंड की, अगर वो 5 यूनिट्स थी तो अभी कितनी हो चुकी होगी, 10 यूनिट्स। मतलब क्या हुआ, 10 डेसिबल यूनिट्स इंक्रीज होने से जो साउंड है उसका वॉल्यूम, उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है। और गाइस हमारे लिए फेवरेबल कितनी होती है, 40 डेसिबल्स। मतलब अगर हमारे आसपास 40 डेसिबल्स ऑफ साउंड है तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आवाज़ें हो जाती हैं तो इसकी वजह से डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और गाइस अगर हमारे आसपास बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें होती हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइस पोल्यूशन हो रहा है। तो गाइस अभी बात करते हैं नेशनल जो नॉइस लेवल स्टैंडर्ड्स हैं, मॉनिटरिंग है, इसके बारे में। गाइस हमने देखा था कि एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसमें बताया जाता है कि डिफरेंट पोल्यूटेंट्स की कितनी अमाउंट होनी चाहिए। ऐसे ही गाइस यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं एम्बियंट नॉइस लेवल मॉनिटरिंग के बारे में। मतलब यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हमें बताए गए हैं कि अगर आप घर पर हैं तो इतनी साउंड होनी चाहिए, अगर आप सो रहे हैं तो इतनी साउंड होनी चाहिए, या फिर अगर आप किसी कमर्शियल एरिया में हैं तो इतनी साउंड हो सकती है। तो गाइस हुआ क्या कि जो नॉइस के रिलेटेड जो रूल्स थे वो कब आए थे, 2000 में, जिसमें उन्होंने हमें क्या बताया कि किस जगह पर कितनी अमाउंट ऑफ साउंड होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा साउंड होगी तो इससे डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो गाइस जो बेसिकली नेशनल नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल एंड द रेगुलेशन रूल्स हैं ये कब आए थे, 2000 में, जिन्होंने हमें बताया कि कौन से एरिया में कितनी साउंड का लेवल होना चाहिए। तो गाइस एक तो आपको इस एक्ट का नाम याद रखना है,
तो गाइस यहाँ पर कौन सा एक्ट है? नेशनल नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल एंड द रेगुलेशन एक्ट। तो इसको हम लोग कभी कभी नेशनल नॉइस बेसिकली कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट भी बोल देते हैं। तो गाइस ऑब्वियस है ये किसने लॉन्च किया होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उसके बाद गाइस बात करते हैं कि जो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वहाँ पर कितना जो वॉल्यूम है वो हो सकता है। तो अगर गाइस हम लोग बात करें दिन में, तो दिन में नियरली वहाँ पर 75 डेसिबल ऑफ साउंड हो सकती है, लेकिन रात में वो नियरली 70 डेसिबल से कम होनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी भी कमर्शियल एरिया में रह रहे हैं, जैसे कि बेसिकली रोड साइड पे आपका घर है या फिर वहाँ पर आप काम करते हैं, तो वहाँ पर साउंड कितनी होनी चाहिए? 65 से लेकर 55 डेसिबल तक। मतलब दिन में 65 डेसिबल हो सकती है और रात में कितनी हो सकती है? 55 डेसिबल। लेकिन अगर आप किसी भी रेजिडेंशियल एरिया में रह रहे हैं, जैसे कि किसी भी कॉलोनी में रह रहे हैं, तो वहाँ पर कितनी साउंड होनी चाहिए? 55 डेसिबल दिन में, और रात को कितनी होनी चाहिए? 45 डेसिबल। लेकिन गाइस अगर आप कंसीडर करते हैं कि आपको साइलेंस चाहिए, कोई भी साइलेंट जोन है, वहाँ पर कितनी आवाज़ें होनी चाहिए? 50 डेसिबल से लेकर 40 डेसिबल तक। तो गाइस जो ये स्टैंडर्ड्स हैं ये किसने बताया है? इंडियन गवर्नमेंट ने। लेकिन WHO की अकॉर्डिंगली कुछ अलग स्टैंडर्ड्स हैं। उसके अकॉर्डिंगली नियरली 30 डेसिबल ऑफ साउंड हमारे आसपास होनी चाहिए। अगर 30 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ होती है तो उसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर हमने क्या देखा? एक तो हमने देखा कि जो एम्बिएंट नॉइस लेवल मॉनिटरिंग है वो क्या है, इसमें हमें बताया गया है कि कहाँ पर कितनी नॉइस होनी चाहिए। उसके बाद हमने किस रूल्स के बारे में देखा? नेशनल नॉइस कंट्रोल एंड द रेगुलेशन रूल्स, जो कि कब आए थे? 2000 में, जिन्होंने हमें बताया कि रेजिडेंशियल एरिया में कितना नॉइस पोल्यूशन हो सकता है और कमर्शियल एरिया में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह कितना होना चाहिए? 75 डेसिबल तक, और रात को 70 डेसिबल। और अगर कोई कमर्शियल एरिया है तो वहाँ पर कितना होना चाहिए? 65 दिन में और 55 रात को। रेजिडेंशियल एरिया में 55 दिन में और 45 रात में। उसके बाद अगर कोई भी साइलेंट जोन है तो वहाँ पर कितना होना चाहिए? 40 डेसिबल तक होना चाहिए रात को और 50 डेसिबल तक दिन में। लेकिन गाइस जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जहाँ पर पेशेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और अगर उन्हें बहुत ज़्यादा नॉइस मिलेगा तो इसकी वजह से उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इसीलिए जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर नियरली 40 डेसिबल दिन में और रात को 30 डेसिबल तक साउंड होनी चाहिए। एंड मैंने आपको बताया था कि अगर 10 डेसिबल ऑफ साउंड इंक्रीज होती है तो इसकी वजह से जो आवाज़ है वो बेसिकली दुगनी ऊंची हो जाती है। मतलब क्या हुआ? उसकी जो पिच है, वॉल्यूम है, वो बेसिकली डबल हो जाएगी। 10 डेसिबल ऑफ साउंड इंक्रीज होने से डबल इंटेंसिटी की साउंड हो जाती है। सो गाइज अभी बात करते हैं कि हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन क्या होते हैं। सो गाइज हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के पोल्यूटेंट्स की ज़रूरत ही नहीं। अगर हमारे आसपास बहुत ज़्यादा आवाज़ें हैं, नॉइस है, इसकी वजह से भी हमें बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपका हेडेक हो सकता है, आपका सिर दर्द होगा। जब भी बहुत ऊंची आवाज़ होती है तो आपका सिर दर्द होने लगता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर आपके आसपास हमेशा ही बहुत ज़्यादा आवाज़ें रहती हैं, नॉइस रहती है, तो इसकी वजह से आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, और गाइस ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। उसके बाद गाइस आपको कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ हो सकती है। गाइस आपने कभी भी ये चीज़ नोटिस की है कि जब भी आप डीजे वगैरह में होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, तो आपकी जो हार्ट बीट है वो भी तेज़ हो जाती है। अगर आप बहुत देर के लिए डीजे वाली जगह पर रहते हैं, बहुत ही हाई पिच वाली जगह पर रहते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा? आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह की कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ हो सकती हैं। उसके बाद गाइस और क्या हो सकता है कि जो इम्प्रॉपर ग्रोथ हो सकती है। मतलब जो हमारे किड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो कम हो जाती है, स्पेशली इन द किड्स। गाइस बड़ों को उतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी बच्चों को होती है, क्योंकि बच्चों का भी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होना था। लेकिन हुआ क्या? अगर उनके आसपास बहुत ज़्यादा आवाज़ें रहती हैं, चीखें रहती हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा? उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और बड़ों में क्या होगा? बेसिकली आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी, जिसकी वजह से आप ऑलरेडी डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपको फिजिकली भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स आने लगेगी। सो गाइस हमने क्या देखा हार्मफुल इफेक्ट्स में? आपको डिप्रेशन हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, सर दर्द होगा, जो आपकी स्लीपिंग हैबिट्स है वो बेसिकली चेंज हो जाएंगी, आप अच्छे से सो नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? आपकी बॉडी भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। उसके बाद जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है किड्स में वो बेसिकली डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद गाइस कार्डियोवैस्कुलर डिसीज हो सकती हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेडियो एक्टिव पोल्यूशन।
So guys, if you enjoyed my video, then do like, share and subscribe. Thank you so much.